चलो आ जाओ दोस्तों। आज मैं बॉक्स इंक नाम की सिलिकॉन वैली की एक कंपनी है, उसकी आई बुक लेकर आया हूँ। 12 चैप्टर की हर आई बुक मेरी होती है, तो ये भी 12 चैप्टर की है। और पिछली जो मेरी आई बुक थी जो मैंने अपलोड की वो थी ड्रॉप बॉक्स पर, और ये है बॉक्स पर, सिर्फ बॉक्स। ये कंपनी क्या व्यवसाय करती है, इसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को किस प्रकार की है और कैसे व्यवसाय करती है, मेरा कहने का मतलब ये सब कुछ जानने को मिलेगा। और आप भी अगर कुछ व्यवसाय कर रहे हो तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो पहले अध्याय से हम शुरू करते हैं, पहला चैप्टर से शुरू करते हैं, परिचय देकर एक क्लाउड रिवॉल्यूशन की शुरुआत। तो बॉक्स इंक कंपनी की सफलता की कहानी दोस्तों डिजिटल युग की क्लाउड कंप्यूटिंग क्रांति का एक प्रेरणादायक अध्याय है। क्या बोला मैंने? कंपनी की सफलता की जो कहानी है वो डिजिटल युग जो है उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन का एक प्रेरणादायक अध्याय है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो रिवॉल्यूशन हुई उसका एक प्रेरणादायक अध्याय है। ये कंपनी इंटेलिजेंट कंटेंट मैनेजमेंट, सहयोग और फाइल शेयरिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक है दोस्तों, बॉक्स इंक नाम की कंपनी। तो बॉक्स इंक की स्थापना 2005 में हुई थी, जब युवा उद्यमी आरोन लेवी और डायलन स्मिथ ने एक सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया। फाइलों को, जो फाइल होती है, वीडियो हो या कुछ भी प्रकार की फाइल होती है, उसको क्लाउड में सुरक्षित रूप से स्टोर करना, शेयर करना और किसी भी डिवाइस से उस फाइल तक पहुंच प्रदान करना। शुरू में कंपनी का नाम box.net था और ये उपयोगकर्ताओं को उनके लिए डिजाइन की गई थी। लेकिन 2009-10 के आसपास कंपनी ने अपना मुख्य फोकस उद्यमों यानी एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनकी ओर मोड़ लिया। अपना जो बिजनेस का फोकस था वो उद्यमी जो होते हैं उनकी तरफ मोड़ लिया, एंटरप्राइजेज जो होती है। अब इस महत्वपूर्ण पिवट ने बॉक्स कंपनी को एक छोटे से स्टार्टअप से वैश्विक वर्ल्ड लेवल की सार्वजनिक कंपनी बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई दोस्तों। इस जो उन्होंने पिवट किया उद्यमों की ओर, इस चीज ने वर्ल्ड लेवल की सार्वजनिक कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के रेडवुड सिटी में स्थित है, अगर आप विजिट करना चाहते हो तो, जहां से यह अपने वैश्विक संचालन को निर्देशित करती है। पूरा जो विश्व में बिजनेस चल रहा है वहां से सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया के रेडवुड सिटी में, वहां से वो सब कुछ संचालन निर्देशित करती है। इसके अलावा बॉक्स के कार्यालय अमेरिका, यूरोप और एशिया के प्रमुख बड़े शहरों जैसे लंदन, बर्लिन, टोक्यो, ओसाका और सिडनी में फैले हुए हैं। जो कंपनी की अंतरराष्ट्रीय जो पहुंच है उसको दर्शाता है कि कंपनी की अंतरराष्ट्रीय पहुंच कितने देशों तक है। वो सब कुछ इन शहरों के जो मैंने बताए, जापान का था, यूरोप का शहर था, अमेरिका था, ये दुनिया में पहुंच कितनी है, रीच कितनी है कंपनी की, वो मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्स का प्लेटफॉर्म, जिसे अब इंटेलिजेंट कंटेंट क्लाउड कहा जाता है, उपयोगकर्ताओं को कंटेंट को सुरक्षित रूप से मैनेज करने, टीम्स के साथ रियल टाइम सहयोग करने, वर्क फ्लो को स्वचालित करने और एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा प्रदान करने की सुविधा देता है। अब ये प्लेटफॉर्म फाइल क्रिएशन से लेकर, फाइल बनाने से लेकर शेयर करना, को एडिटिंग करना, ई सिग्नेचर जो साइन करते हैं वो ई सिग्नेचर, क्लासिफिकेशन और रिटेंशन तक पूरे कंटेंट लाइफ साइकिल को कवर करता है। 2025 तक बॉक्स फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लगभग 67 से 68% को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और इसके ग्राहकों की कुल संख्या 97,000 से अधिक है, यानी 1 लाख, करीब 1 लाख जितनी इसकी ग्राहकों की संख्या है। कंपनी ने 2015 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ किया
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ का मतलब, जहां इसका टिकर सिंबल बॉक्स BOX कैपिटल में है। आईपीओ के समय शेयर की कीमत $14 थी और पहले दिन ये 70% तक बढ़ गई, जिससे कंपनी को लगभग $175 मिलियन की फंडिंग मिली। आज बॉक्स एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिसकी 2025 की वार्षिक रेवेन्यू $1.09 बिलियन तक पहुंच चुका है इसका रेवेन्यू। और ये AI पावर्ड फीचर्स के साथ कंटेंट मैनेजमेंट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। दोस्तों, बॉक्स की शुरुआत एक कॉलेज प्रोजेक्ट से हुई थी। आरोन लेवी जो इसके फाउंडर थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में बिजनेस पढ़ रहे थे, बिजनेस का एजुकेशन ले रहे थे। उन्होंने 2003-04 में ऑनलाइन फाइल स्टोरेज की संभावनाओं को देखा और परखा। उस समय लोग फाइलें ईमेल अटैचमेंट, USB ड्राइव या FTP साइट से शेयर करते थे, जो असुविधाजनक और असुरक्षित था। लेकिन लेवी ने अपने बचपन के दोस्त डायलन स्मिथ के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजा। और सबसे बड़ी जो कंपनियां होती है वो एक समाधान के रूप में उभरती है। दोस्तों, ये मैं कह सकता हूँ कि एक समाधान के रूप में कोई न कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है ज्यादातर। अब सह संस्थापक जेफ क्वेसर और सैम घोड्स भी जल्दी जुड़ गए कंपनी के साथ। शुरुआती विकास डायलन के माता पिता के घर की अटारी और आरोन के चाचा के गैरेज में हुआ। व्यक्तिगत बचत और परिवार के समर्थन से शुरू हुई ये यात्रा 2005 में मार्क क्यूबन से $3,50,000 की सीड फंडिंग मिलने के बाद गति पकड़ गई। कंपनी ने जल्दी ही लाखों उपयोगकर्ता जोड़े, लेकिन उपभोक्ता बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर उद्यम बाजार की ओर रुख किया। उद्यमिता यानी एंटरप्राइजेज जो उभर रहे थे, उस एंटरप्राइज बाजार पर की ओर रुख किया कंपनी ने। यह निर्णय कंपनी की सफलता का आधार बना। कोविड-19 महामारी आई तो उसके दौरान रिमोट वर्क के बढ़ने से बॉक्स की मांग में भारी उछाल आया। अब इसका क्या प्रोडक्ट है, क्या मॉडल है, वो सब कुछ जानेंगे हम। तो कंपनी ने वीडियो टेलीफोनी इंटीग्रेशन और कलेक्शन फीचर्स जैसे नवाचार जोड़े, इनोवेशन जोड़े, जो दूरस्थ सहयोग को आसान बनाते थे। हाल के वर्षों में बॉक्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने प्लेटफॉर्म में गहराई से इंटीग्रेट किया है, जैसे मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो और AI एजेंट्स, जो कंटेंट को बुद्धिमान इंटेलिजेंट बनाते हैं। ये AI फोकस कंपनी को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, जहां एंटरप्राइज AI सुरक्षित और गवर्नड AI द्वारा गवर्नड तरीके से काम करेगी। बॉक्स की सुरक्षा विशेषताएं जैसे एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और उद्योग अनुपालन इसे संवेदनशील क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, फाइनेंस और सरकारी संस्थानों के लिए विश्वसनीय बनाती है। अब आगे दोस्तों, आरोन लेवी आज भी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह संस्थापक है, जबकि डायलन स्मिथ मुख्य वित्तीय यानी फाइनेंशियल अधिकारी है। उनकी फाइनेंशियल अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व शैली ने बॉक्स को कई चुनौतियों जैसे 2008 की मंदी, प्रतिस्पर्धी बाजार और IPO में देरी, इनसे सफलतापूर्वक आगे निकाला। कंपनी ने कई अधिग्रहण किए, जैसे क्रोकोडॉक फाइल प्रीव्यू के लिए, बटर AI सर्च सुधार के लिए, और हाल ही में अल्फा मून और क्रूज, जो इसके प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाते हैं। साझेदारियां यानी पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन वेब सर्विसेज और स्लैक जैसी कंपनियों के साथ बॉक्स को इकोसिस्टम में मजबूत स्थिति प्रदान करती है। साझेदारियां, बॉक्स की ये यात्रा युवा उद्यमियों की दृढ़ता, बाजार की बदलती जरूरतों को समझना और निरंतर नवाचार की मिसाल है। दोस्तों, एक छोटे विचार से शुरू होकर ये कंपनी अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।
जो लाखों उपयोगकर्ताओं और हजारों उद्यमों को सशक्त बनाती है। ये अध्याय कंपनी की फाउंडेशन यानी नींव और उसके मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है, जो आगे की सफलता की कहानी का आधार है। बॉक्स कंपनी न केवल फाइल स्टोरेज प्रदान करती है, बल्कि ये दुनिया को एक साथ काम करने का सुरक्षित और बुद्धिमान तरीका सिखाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरा चैप्टर है संस्थापक, युवा सपनों की टीम, यंग विजन की टीम। बॉक्स इंक कंपनी की सफलता की नींव 4 युवा और महत्वाकांक्षी दोस्तों ने रखी, जो बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और उद्यमिता में यानी एंटरप्रेन्योरशिप के शौकीन थे। मुख्य संस्थापक आरोन लेवी थे, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1984 को कोलोराडो के बोल्डर में हुआ था। कोलोराडो के बोल्डर जो अमेरिका की जगह है वहां पर हुआ था। वे 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। जब वे 10 साल के थे तब उनका परिवार वॉशिंगटन के मर्सर आइलैंड नामक छोटे उपनगर में चला गया। उनके पिता डैन लेवी एक पेपर कंपनी के मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनके पिता जो थे वो, जबकि माँ कैरिन लेवी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट थी। मर्सर आइलैंड हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान आरोन लेवी उद्यमिता की ओर आकर्षित हुए, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आकर्षित हुए। वे शुरू में फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे और फिल्म स्कूल में आवेदन किया, लेकिन अस्वीकार हो गया, रिजेक्ट हो गया। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया यूएससी में बिजनेस पढ़ने गए, जहां उन्होंने अनडिक्लेयर्ड मेजर के साथ पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान ही 2004 से 2005 में क्लाउड स्टोरेज का विचार उनके दिमाग में आया। उन्होंने जूनियर ईयर में पढ़ाई छोड़ दी और बॉक्स पर पूरा फोकस किया। आज आरोन लेवी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और चेयरमैन है बॉक्स कंपनी के। उनकी दूरदर्शी सोच और नवाचार पर फोकस ने बॉक्स को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। अब दोस्तों आरोन लेवी के बचपन के दोस्त डायलन स्मिथ कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। डायलन और आरोन दोनों मर्सर आइलैंड में मिडिल स्कूल से ही दोस्त थे। डायलन ने ड्यूक यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिस्ट में बैचलर डिग्री हासिल की। कॉलेज के दौरान उन्होंने ऑनलाइन पोकर खेलकर पैसे कमाए, जिनमें से लगभग $20,000 उन्होंने बॉक्स की शुरुआती लागतों के लिए दिए। डायलन ने कंपनी की फाइनेंशियल संरचना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अप्रैल 2005 से कंपनी के बोर्ड में है और निवेशकों से संबंध को संभालते हैं। उनकी समझदारी और वित्तीय विशेषज्ञता ने बॉक्स को कई फंडिंग राउंड्स और 2015 के आईपीओ में सफलता दिलाई। अन्य 2 सह संस्थापक जेफ क्वेसर और सैम घोड्स थे, जो आरोन और डायलन के हाई स्कूल के करीबी दोस्त थे। जेफ क्वेसर 4वीं-5वीं कक्षा से आरोन के पड़ोसी थे। वे प्रोग्रामिंग के शौकीन थे और हाई स्कूल में दोनों ने कई छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए। जेफ ने कॉलेज में एक डेढ़ साल पढ़ाई की, लेकिन आरोन के समझाने पर ड्रॉप आउट पर बॉक्स ज्वाइन कर लिया। वे कंपनी के तकनीकी ऑपरेशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे और इंजीनियरिंग टीम का हिस्सा बने। सैम घोड्स 10वीं कक्षा में इलिनॉय से मर्सर आइलैंड आए और जल्दी ही ग्रुप में शामिल हो गए। वे कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन 2 साल बाद यूएससी से ड्रॉप आउट करके बॉक्स कंपनी में आए। सैम कंपनी के टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट बने और इंजीनियरिंग लीड करते रहे। ये दोस्तों चारों दोस्त हाई स्कूल से ही एक साथ थे। वे वीडियो गेम्स खेलने या पार्टी करने की बजाय हॉट टब में बैठकर टेक स्टार्टअप आइडियाज पर चर्चा करते थे।
उन्होंने रिकॉर्ड लेबल शुरू करने की कोशिश की, कंप्यूटर रिपेयर सर्विस चलाई और यहाँ तक कि एक फिल्म भी बनाई। लेकिन ये सभी प्रयास कुछ महीनों में खत्म हो जाते थे। कॉलेज में अलग अलग जगहों पर होने के बावजूद वे संपर्क में रहे क्योंकि दोस्त थे। दोस्तों, एक चीज की स्विच मत करो, व्यवसाय को स्विच कभी मत करो। मेरा ये मतलब कहने का है कि स्विच मत करो, उसी में ही डटे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो उन्होंने फिल्म भी बनाई, लेकिन ये प्रयास कुछ महीनों में खत्म हो जाते थे। अलग अलग जगहों पर होने के बावजूद वे संपर्क में रहे। 2005 में जब आरोन ने यूएससी लाइब्रेरी में प्रिंटिंग की समस्या से प्रेरित होकर ऑनलाइन फाइल स्टोरेज का विस्तार विकसित किया, तो उन्होंने डायलन को सबसे पहले बताया। डायलन ने तुरंत साथ दिया। फिर जेफ और सैम को मनाया गया। शुरुआत डायलन के माता पिता के घर की अटारी में हुई, जहां प्रोटोटाइप विकसित किया गया। बाद में आरोन के चाचा के बर्कले में कन्वर्टेड गैरेज में शिफ्ट हुए, जहां वे योगा मैट पर सोते थे, जो योगा का मैट आता है उस पर सोते थे और पिज्जा रामेन खाकर काम करते थे। शुरुआती फंडिंग व्यक्तिगत बचत और परिवार से आई। डायलन के पोकर विनिंग्स से सर्वर खरीदे गए। पोकर विनिंग्स से जो मिला था उनको वहां उन पैसों से सर्वर खरीदे गए। फिर 2005 में एक छोटा $80,000 का सीड राउंड मिला, उनको पैसा मिला। निर्णायक मोड़ तब आया जब आरोन ने कोल्ड ईमेल से मार्क क्यूबन को संपर्क किया। क्यूबन ने कुछ घंटों में जवाब दिया और अब बिना मिले, बिना कांटेक्ट किए $3,50,000 इन्वेस्टमेंट किया बॉक्स कंपनी में। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की पहली बड़ी सफलता थी दोस्तों, जिसने संस्थापकों को कॉलेज छोड़कर पूर्णकालिक काम करने का आत्मविश्वास दिया। दोस्तों, संस्थापकों की दोस्ती, कंपनी के जो फाउंडर्स थे उनकी दोस्ती और एकजुटता, इन दोनों चीजों ने बॉक्स कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य रहा। उनकी दोस्ती और एकजुटता, ये सीक्रेट था कंपनी की सफलता का। जहां कई स्टार्टअप्स में संस्थापक के झगड़े कंपनी को बर्बाद कर देते हैं, ये चारों दोस्तों की लंबी दोस्ती ने चुनौतियों में साथ निभाया। उनके कौशल यानी टैलेंट एक दूसरे के पूरक टैलेंट थे। आरोन आइडिया और विजन, डायलन फाइनेंस, जेफ और सैम इंजीनियरिंग, ये सबके टैलेंट थे। ये टीम युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा है दोस्तों। आप भी उद्यम करते हो तो, या कोई दुकान चलाते हो, व्यवसाय करते हो, तो आपके लिए प्रेरणा है। ये टीम उद्यमियों के लिए प्रेरणा है कि बचपन की दोस्ती और शेयर किया हुआ पैशन और दोस्ती से कैसे वैश्विक वर्ल्ड लेवल की कंपनी बनाई जा सकती है। आज भी आरोन और डायलन कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि जेफ और सैम ने तकनीकी योगदान दिया। ये अध्याय बॉक्स की नींव, युवा सपनों और अटूट दोस्ती पर प्रकाश डालता है, जो आगे की यात्रा का आधार बने। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर, विचार की उत्पत्ति, क्लाउड की आवश्यकता। ये है तीसरा चैप्टर। जानते हैं क्या है। बॉक्स इंक कंपनी का मूल विचार एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या से निकला, जो 2003-4 में के दौरान आरोन लेवी के कॉलेज जीवन में उभरा था। आरोन लेवी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया USC, वहां पर उस यूनिवर्सिटी में बिजनेस पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि फाइलों को विभिन्न कंप्यूटरों के बीच ट्रांसफर करना कितना मुश्किल था। विशेष रूप से USC उसकी लाइब्रेरी में प्रिंटिंग के लिए निबंध या प्रोजेक्ट फाइलों को अपने लैपटॉप से लाइब्रेरी तक ले जाना एक बड़ी परेशानी थी। उस समय लोग ईमेल अटैचमेंट, USB ड्राइव या FTP साइट्स का उपयोग करते थे, जो असुविधाजनक, धीमे और असुरक्षित थे। लेवी ने 2004 में एक कॉलेज बिजनेस प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन फाइल स्टोरेज इंडस्ट्री पर रिसर्च की, जिसमें उन्होंने कई संगठनों से संपर्क करके पूछा कि वे अपनी डेटा और कंटेंट को कैसे स्टोर करते हैं। इस रिसर्च में पता चला कि बाजार बिखरा हुआ था
और कोई सरल सुरक्षित समाधान ऐसा कुछ था नहीं। इंटरनेट की गति बढ़ रही थी, स्टोरेज की लागत कम हो रही थी और मोबाइल डिवाइस उभर रहे थे। ये सभी कारक, ये सभी फैक्टर्स क्लाउड स्टोरेज की संभावनाओं को मजबूत बना रहे थे। अब ये विचार केवल व्यक्तिगत परेशानी से नहीं निकला, बल्कि लेवी की इंटर्नशिप अनुभवों से भी प्रभावित हुआ ये विचार। 2004 के अंत में पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने देखा कि बड़े फाइलों को शेयर करना फिल्म इंडस्ट्री में भी कितना जटिल था। इससे प्रेरित होकर लेवी ने सोचा कि अगर सभी फाइलें इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से स्टोर हो जाए और किसी भी डिवाइस या ब्राउजर से एक्सेस की जा सके तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये विचार सरल था, एक ऑनलाइन जगह जहां यूजर्स फाइलें अपलोड करे, स्टोर करे, शेयर करे और विभिन्न डिवाइसों से सिंक करे। उस समय क्लाउड कंप्यूटिंग नया क्षेत्र था दोस्तों, और उपभोक्ताओं के लिए ऐसा कोई आसान प्लेटफॉर्म नहीं था। लेवी ने अपने बचपन के दोस्त डायलन स्मिथ को अपने पहले ये आइडिया बताया, सबसे पहले ये आइडिया बताया, जो ड्यूक यूनिवर्सिटी में उनका दोस्त पढ़ रहा था। डायलन तुरंत उत्साहित हुए, क्यूरियस हुए और साथ देने को तैयार हो गए। 2004 के अंत में विकास शुरू हुआ प्रोडक्ट का। लेवी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स की मदद से प्रोटोटाइप बनवाया। शुरुआती मॉडल में यूजर्स को 1 GB स्टोरेज $2.99 पर मंथ में मिलता था। ये प्रीमियम मॉडल बाद में अपनाया गया, जहां बेसिक स्टोरेज फ्री और एक्स्ट्रा के लिए पेमेंट। 2005 में सेवा बॉक्स.नेट के नाम से बीटा में लॉन्च हुई। कंपनी को अप्रैल 2005 में शामिल किया गया। कंपनी को अप्रैल 2005 में शामिल किया गया, जब यूट्यूब भी नहीं आया था, आया था अभी। शुरुआत में ये पूरी तरह उपभोक्ता केंद्रित थी, व्यक्तिगत यूजर्स के लिए फाइल स्टोरेज और शेयरिंग का विकल्प। लेकिन जल्दी ही संस्थापकों को पता चला कि कई यूजर्स इसे कार्यस्थल पर उपयोग कर रहे हैं, जहां पारंपरिक सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट की कमियां उजागर हो रही थी। ये समस्या बाद में कंपनी के एंटरप्राइज पिवट का आधार बना दोस्तों। यही चीज कंपनी के एंटरप्राइज पिवट का आधार बना। अब आगे दोस्तों, विचार की समयबद्धता इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 2005 तक इंटरनेट ब्रॉडबैंड आम हो रहा था और लोग मोबाइल पर शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन फाइल मैनेजमेंट अभी भी पुराने तरीकों पर निर्भर था। लेवी की दूरदर्शिता ये थी कि क्लाउड न केवल स्टोरेज प्रदान करेगा, बल्कि सहयोग को आसान बनाएगा। टीम्स दूर बैठे भी एक साथ काम कर सकेगी। शुरुआती दिनों में प्रोटोटाइप डायलन के माता पिता के घर की अटारी में विकसित हुआ। फिर आरोन के चाचा के बर्कले में गैरेज, जो लिविंग स्पेस में कन्वर्टेड था, वहां पर शिफ्ट हुए, जहां संस्थापक योगा मैट पर सोते और सस्ता खाना खाकर काम करते थे। मार्क क्यूबन से $3.5 लाख की सीड फंडिंग मिलने के बाद, जो एक कोल्ड ईमेल से हुई थी, जो मैंने आगे बताया है, वहां से विकास तेज हुआ दोस्तों फंडिंग से। 2006 में 1 GB फ्री स्टोरेज ऑफर किया गया, जो उस समय क्रांतिकारी था। ये विचार न केवल टेक्नोलॉजी का था, बल्कि बाजार की बदलती जरूरतों को समझने का परिणाम था। उपभोक्ता बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने जैसे ड्रॉप बॉक्स 2007 में आया था, जो मैंने पिछले आई बुक उस पर है, तो ड्रॉप बॉक्स 2007 में आया। उनसे पहले ही बॉक्स ने लाखों यूजर्स जोड़े, लेकिन असली संभावना एंटरप्राइज में थी, जहां सुरक्षा, अनुपालन और स्केलेबिलिटी की मांग थी। लेवी ने, जो फाउंडर थे लेवी, उन्होंने बाद में कहा कि ये विचार लाइटनिंग बोल्ट की तरह नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे विभिन्न फैक्टर्स से विकसित हुआ। कॉलेज प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और दोस्तों से चर्चा। सह संस्थापक जेफ क्वेसर और सैम गोड्स भी जल्दी ही जुड़े। उन्होंने इंजीनियरिंग में योगदान दिया। आज बॉक्स जो कंपनी है, उसका इंटेलिजेंट कंटेंट क्लाउड इसी विचार का विस्तार है दोस्तों, जहां AI के साथ कंटेंट को बुद्धिमान बनाया जा रहा है।
लेकिन मूल में वही सरलता है। फाइलों तक आसान और सुरक्षित रूप से पहुंच फाइलों तक। ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट की दैनिक परेशानी एक वैश्विक कंपनी की नींव बन गई, जो डिजिटल सहयोग को नई दिशा दे रही थी। सब लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूं। करने के लिए दोस्तों कोई कमी नहीं है, कुछ ना कुछ किया जा सकता है। इसमें से आपको प्रेरणा मिल सकती है। अब विचार की उत्पत्ति क्लाउड क्रांति की शुरुआत थी दोस्तों, जो बॉक्स को उपभोक्ताओं से एंटरप्राइज लीडर बनाने की यात्रा का पहला कदम साबित हुई। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर, प्रारंभिक वर्ष और चुनौतियां। तो बॉक्स इंक कंपनी के प्रारंभिक शुरुआती वर्ष 2005 से 2010 तक के प्रारंभिक वर्ष संघर्ष, तेज विकास और महत्वपूर्ण बदलावों से भरे रहे। कंपनी की शुरुआत एक उपभोक्ता केंद्रित क्लाउड स्टोरेज सेवा के रूप में हुई, लेकिन बाजार की कठोर प्रतिस्पर्धा, सीमित संसाधनों और तकनीकी बाधाओं ने इसे कई चुनौतियों का सामना करवाया। संस्थापकों आरोन लेवी, डायलन स्मिथ, जेफ क्वेसर और सैम घोड्स ने व्यक्तिगत बचत, परिवार के समर्थन और छोटे निवेशों से काम शुरू किया। डायलन स्मिथ के ऑनलाइन पोकर से कमाए गए 15,000 से $20,000 ने शुरुआती सर्वर खरीदने में मदद की। मार्क क्यूबन से 2005 में मिले $3.5 लाख के सीड इन्वेस्टमेंट ने कंपनी को सीड यानी सीड में जो खाद डाला जाता है उस प्रकार का ये निवेश था। तो इस निवेश ने कंपनी को आगे बढ़ाया। इसके बाद 2006 में $1.5 मिलियन का सीरीज ए ड्रेपर फिशर जर्वेटसन से और 2008 में $6 मिलियन का सीरीज बी राउंड आया। इन फंड्स ने विकास को गति दी, लेकिन उपभोक्ता बाजार में प्रतिस्पर्धा दोस्तों बढ़ रही थी। एक तरफ पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन उपभोक्ता बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही थी। 2005 में बॉक्स.नेट के लॉन्च के पहले साल में रेवेन्यू केवल कुछ $1,000 था, लेकिन उपयोगकर्ता तेजी से बढ़े। 2006 तक क्लाउड स्टोरेज बाजार में दर्जनों प्रतिस्पर्धी उभर आए, जैसे मोजी, स्ट्रोग स्पेस और एक्स ड्राइव। उपभोक्ता बाजार में गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां प्रवेश कर रही थी, जिसमें छोटे खिलाड़ियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। बॉक्स ने प्रीमियम मॉडल अपनाया, 1 GB फ्री स्टोरेज और 2008 से 9 में रेवेन्यू 500% बढ़ा। फिर भी उपभोक्ता से पेड कन्वर्जन रेट अन्य एप्लीकेशन की तुलना में बेहतर था, लगभग 8% था। और कई बड़े कॉरपोरेट यूजर्स जैसे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क बॉक्स की सेवा का उपयोग कर रहे थे। लेकिन असली चुनौती थी कि उपभोक्ता बाजार संतृप्त हो रहा था, जबकि उद्यम बाजार में अवसर थे, एंटरप्राइज मार्केट में अवसर थे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती 2009 से 10 में उपभोक्ता से उद्यम बाजार में पिवट थी। सबसे बड़ी चुनौती, संस्थापकों ने पहले उपभोक्ता फोकस पर जोर दिया, लेकिन यूजर्स के व्यावसायिक उपयोग को देखकर बदलाव किया। ये पिवट आसान नहीं था। आरोन लेवी ने बाद में स्वीकार किया कि इसमें देरी हुई, क्योंकि वे उपभोक्ता कंपनी बनाना चाहते थे। लेकिन प्रतिस्पर्धी ड्रॉपबॉक्स 2007 में लॉन्च हुआ, जो मेरी पिछली आई बुक थी, और बाजार सिग्नल्स ने मजबूर किया। 2009 में इंक्रियो सॉल्यूशंस का अधिग्रहण किया, जो सहयोग फीचर्स जैसे डॉक्यूमेंट एनोटेशन, रियल टाइम को एडिटिंग लाया। ये अधिग्रहण, इससे प्लेटफॉर्म उद्यम उपयुक्त बना। एपीआई इंटीग्रेशन और बिजनेस एप्लीकेशन में एम्बेडिंग जैसी विशेषताएं जोड़ी गई। 2009 में एंटरप्राइज रेवेन्यू 535% बढ़ा और 2010 तक 4 मिलियन यूजर्स और $29.5 मिलियन फंडिंग हो चुकी थी। एक और प्रमुख चुनौती माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट से प्रतिस्पर्धा थी। शेयरपॉइंट 2001 से उद्यम बाजार में प्रमुख था, लेकिन जटिल और महंगा माना जाता था। बॉक्स ने इसे सीधी चुनौती दी।
2009 में सिलिकॉन वैली के हाईवे 101 पर बिल बोर्ड लगाया, box.net वर्सेस शेयर पॉइंट, शेयरिंग शुड बी सिंपल, शेयरिंग शुड बी सिंपल, ऐसा बिल बोर्ड लगाया। इनमें इसमें शेयर पॉइंट की कमियों जैसे जटिलता, महंगा, धीमा वो हाईलाइट किया और चैलेंज दिया कि अगर यूजर्स बॉक्स पसंद न करे तो 3 महीने का शेयर पॉइंट बिल बॉक्स कंपनी भरेगी। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वायरल हुई और बॉक्स को ध्यान में लाया लोगों के। बाद में बिल बोर्ड्स आए जैसे बॉक्स इज लाइक माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट एक्सेप्ट फॉर द, और लंबी लिस्ट कमियों की, ये सब कुछ आया। इसे बॉक्स ने खुद को सरल, सुरक्षित और सस्ता विकल्प बताया, खुद की एडवर्टाइजमेंट की, मेरा कहने का मतलब है। अब तकनीकी चुनौतियां भी थी, बड़े पैमाने पर स्केलिंग, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरुआत में अटारी और गैरेज में काम, सीमित टीम, ये सब कुछ। 2008 की मंदी ने फंडिंग मुश्किल की, लेकिन बॉक्स ने पार्टनरशिप नोकिया, सीमेंस, ओपरा नेटवर्क से विकास किया, सुरक्षा पर जोर बढ़ाया, फुल टेक्स्ट सर्च, वर्क फ्लो और SAS 70 सर्टिफिकेशन की तैयारी। इन चुनौतियों के बावजूद टीम की दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता ने बॉक्स को बचाया। पिवट ने कंपनी को उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा से बचाकर उद्यम नेता बनाया, जहां सुरक्षा और अनुपालन महत्वपूर्ण थे। 2010 तक बॉक्स हजारों कंपनियों की सेवा कर रही थी, सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे सीमित संसाधनों में इनोवेशन और साहसिक निर्णय एक स्टार्टअप को मजबूत बनाते हैं। प्रारंभिक संघर्षों ने बॉक्स की नींव मजबूत की, जो आगे की सफलता का आधार बनी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की ओर, 5वां चैप्टर, विकास और विस्तार। ये है 5वां चैप्टर। तो बॉक्स इंक कंपनी ने 2010 के बाद तेजी से विकास की राह पकड़ी। जब उद्यम बाजार में पिवट के बाद इसकी ग्रोथ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2010 तक कंपनी के पास 4 मिलियन उपयोगकर्ता और $29.5 मिलियन की कुल फंडिंग थी। इस अवधि में बॉक्स ने न केवल उपयोगकर्ता आधार बढ़ाया, कंज्यूमर बेस नहीं बढ़ाया, बल्कि उपभोक्ता में महत्वपूर्ण सुधार भी किए, अंतरराष्ट्रीय विस्तार भी किया और बड़े फंडिंग राउंड्स हासिल किए, जो अंततः 2015 के IPO की नींव बने। ये दौर कंपनी की परिपक्वता का प्रतीक था, जहां यह एक छोटे स्टार्टअप से उद्यम लेवल की, एंटरप्राइज लेवल की क्लाउड कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। 2011 एक महत्वपूर्ण वर्ष था। कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म पूरी तरह रिवर्क किया, जिसमें यूजर इंटरफेस में बड़े बदलाव, बड़े उपयोगकर्ताओं के लिए तकनीकी सुधार और सहयोग फीचर जैसे रियल टाइम को एडिटिंग जोड़े गए। इस वर्ष बॉक्स ने अपना पहला एनुअल कॉन्फ्रेंस बॉक्स वर्क्स आयोजित किया, जो उद्योग में कंपनी की बढ़ती पहचान को दर्शाता था। फंडिंग के मामले में 2011 में $48 मिलियन जुटाए गए, जो डेटा सेंटर्स के लिए विस्तार के लिए उपयोग हुए। रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ा, 2011 में $11 मिलियन से अधिक, जहां फ्री टू पेड कन्वर्जन रेट अन्य उपभोक्ता एप्लीकेशंस की तुलना में बेहतर, लगभग 8% बेहतर था। कई बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जैसे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क कंपनी के साथ बॉक्स के साथ जुड़े। 2012 में विकास की गति और तेज हुई। कंपनी ने $125 मिलियन की फंडिंग राउंड हासिल की, जो उस समय की बड़ी राशि थी दोस्तों। इस वर्ष उद्योग विशिष्ट समाधानों पर फोकस बढ़ा, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए HIPAA अनुपालन। अंतरराष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत हुई, यूरोप में लंदन कार्यालय खोला गया। प्लेटफॉर्म में ओपन API को मजबूत किया गया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट और अन्य बिजनेस एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेशन आसान हुआ। उपयोगकर्ता आधार यानी कंज्यूमर बेस बढ़कर लाखों में पहुंच गया और फॉर्च्यून 500 कंपनियों में प्रवेश शुरू हुआ। 2013 और 2014 में फंडिंग का सिलसिला जारी रहा। 2013 में $100 मिलियन और 2014 में $150 मिलियन जुटाए गए, जिससे कुल फ्री IPO फंडिंग लगभग $500 मिलियन हो गई।
इन वर्षों में कंपनी ने एशिया में विस्तार किया। टोक्यो में पहला कार्यालय 2013 में खोला गया। यूरोप में बर्लिन और अन्य शहरों में उपस्थिति बढ़ाई गई। उत्पाद लेवल, प्रोडक्ट लेवल पर सुरक्षा फीचर जैसे एन्क्रिप्शन और कंप्लायंस टूल्स को मजबूत किया गया। अधिग्रहणों की शुरुआत हुई। हालांकि प्रमुख अधिग्रहण बाद में आए, लेकिन इस दौर में प्लेटफॉर्म को स्केलेबल बनाने पर जोर दिया गया था। विस्तार का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार था। कंपनी ने देखा कि क्लाउड अपनाने की गति वैश्विक थी, विशेष रूप से यूरोप और एशिया में। लंदन कार्यालय से यूरोपियन मार्केट को टारगेट किया गया, जहां डेटा प्राइवेसी कानून पर फोकस किया गया था। जापान में टोक्यो कार्यालय ने एशियाई ग्राहकों को आकर्षित किया। बाद में सिडनी और टोरंटो, कनाडा जैसे देशों में कार्यालय खुले, लेकिन 2015 तक मुख्य फोकस यूरोप और एशिया पर था। ये कार्यालय न केवल सेल्स के लिए थे, बल्कि लोकल सपोर्ट और कंप्लायंस के लिए भी थे। इस विकास की पराकाष्ठा का मतलब होता है ऊंचा स्थान। विकास की पराकाष्ठा 2015 में आईपीओ थी। 23 जनवरी 2015 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर बॉक्स ने अपना आईपीओ किया, टिकर सिंबल BOX बॉक्स के साथ। कंपनी ने 12.5 मिलियन शेयर $14 प्रति शेयर की कीमत पर बेचे, जिसे $175 मिलियन जुटाए गए। वैल्यूएशन लगभग $1.7 बिलियन थी उस वक्त। कुछ स्रोतों के मुताबिक, कुछ स्रोतों में $2.6 बिलियन तक। पहले ट्रेडिंग दिन शेयर 66 से 70% बढ़कर $23.23 पर बंद हुए, जो निवेशकों के उत्साह को दर्शाता था। ये 2015 की पहली बड़ी टेक आईपीओ थी और बाजार की रुचि क्लाउड कंपनियों में वापस लौटने का संकेत थी। आईपीओ से मिली पूंजी कैपिटल का उपयोग सेल्स, मार्केटिंग और उत्पाद विकास में किया गया। इस दौर में बॉक्स ने कई उद्योगों में प्रवेश किया, फाइनेंस, हेल्थ, मीडिया और गवर्नेंस, सब इन सारे क्षेत्रों में उद्योगों में प्रवेश किया। प्लेटफॉर्म अब केवल स्टोरेज नहीं, बल्कि पूर्ण सहयोग टूल बन चुका था। आरोन लेवी की नेतृत्व शैली ने कंपनी को चुस्त रखा, जहां नवाचार और ग्राहक फीडबैक पर जोर था। चुनौतियां भी थी। प्रतिस्पर्धा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ड्रॉप बॉक्स से बढ़ रही थी, लेकिन बॉक्स की एंटरप्राइज फोकस और सुरक्षा ने इसे दूसरों से अलग रखा। 2010 से 2015 का ये विकास का दौर बॉक्स को एक स्थापित खिलाड़ी बनाने में निर्णायक साबित हुआ। उपयोगकर्ता आधार मिलियंस में, रेवेन्यू सैकड़ों मिलियंस में और वैश्विक उपस्थिति, ये सभी आईपीओ की सफलता का आधार बने। ये अध्याय दोस्तों दर्शाता है कि कैसे रणनीतिक फंडिंग, उत्पाद सुधार और अंतरराष्ट्रीय विस्तार से एक स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर पहुंच सकता है। बॉक्स की ये यात्रा आगे के इनोवेशन और एआई इंटीग्रेशन की नींव रखती है दोस्तों। अब शुरू करते हैं दोस्तों छठा चैप्टर, प्रमुख नवाचार और विशेषताएं। तो बॉक्स इंक कंपनी की सफलता का मुख्य आधार उसके निरंतर नवाचार और उपयोगकर्ता केंद्रित विशेषताएं है, जो क्लाउड कंटेंट मैनेजमेंट को सरल, सुरक्षित और बुद्धिमान बनाती है। बॉक्स का प्लेटफॉर्म, जिसे अब इंटेलिजेंट कंटेंट क्लाउड कहा जाता है, फाइल स्टोरेज से आगे बढ़कर पूर्ण सहयोग, सुरक्षा, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और एआई पावर्ड क्षमताओं का एकीकृत समाधान प्रोवाइड करता है। ये प्लेटफॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो उद्यमों के 90% डेटा का हिस्सा है, उसको मूल्यवान बनाता है। जहां टीम्स रियल टाइम में सहयोग कर सकती है, संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्कफ्लो स्वचालित होते हैं। बॉक्स की विशेषताएं उद्यमों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है, जैसे 1500 से अधिक इंटीग्रेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल वर्कस्पेस, सेल्सफोर्स आदि के साथ, जो इसे एक बहुमुखी मल्टीफेसेड प्लेटफॉर्म बनाती है। बॉक्स की मूल विशेषताएं सहयोग पर केंद्रित है। यूजर्स फाइलें अपलोड, शेयर और एडिट कर सकते हैं, जहां रियल टाइम को एडिटिंग
कमेंटिंग और टास्क असाइनमेंट संभव है। बॉक्स नोट्स से मीटिंग नोट्स या प्रोजेक्ट प्लान बनाए जा सकते हैं, जबकि बॉक्स ड्राइव डेस्कटॉप से सीधे एक्सेस प्रोवाइड करता है। मोबाइल एप्लीकेशन से कहीं से भी काम संभव है। सुरक्षा के लिए डेटा TLS एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहता है। साथ ही बॉक्स कीसेफ से कस्टमर कंट्रोल्ड एन्क्रिप्शन कीज उपलब्ध है। 7 स्तर की 7 लेवल की परमिशन सिस्टम, शेयर्ड लिंक्स पर पासवर्ड और एक्सपायरी, डिवाइस ट्रस्ट और वाटर मार्किंग जैसी विशेषताएं संवेदनशील कंटेंट को सुरक्षित रखती है। अनुपालन के लिए HIPAA, GDPR, FINRA जैसे मानकों का पालन होता है। अब दोस्तों, समय के साथ बॉक्स ने कई प्रमुख नवाचार किए। 2011 में प्लेटफॉर्म का रिवर्क लॉन्च हुआ, जिसमें बड़े उद्यमों के लिए तकनीकी सुधार और सहयोग फीचर्स जोड़े गए। 2016 में बॉक्स कीसेफ और iOS ऐप, उसमें डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जोड़ी गई। 2020 में कोविड-19 के दौरान रिमोट वर्क को ध्यान में रखकर वीडियो इंटीग्रेशन और कलेक्शंस फीचर्स लॉन्च हुआ, जो पर्सनल फोल्डर स्ट्रक्चर कस्टमाइजेशन करने की सुविधा देता है। अधिग्रहणों से भी नवाचार आए दोस्तों। 2009 में इंक्रियो से को एडिटिंग, 2018 में बटर AI से बेहतर सर्च, 2021 में सिग्न रिक्वेस्ट से बॉक्स साइन, अनलिमिटेड ई सिग्नेचर, 2024 में क्रूज से नो कोड एप्लीकेशन और अल्फा मून से इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग हाल के वर्षों में AI बॉक्स की सबसे बड़ी ताकत बना है। 2023 में बॉक्स AI लॉन्च हुआ, जो कंटेंट से इनसाइट्स निकालता है, समरी जनरेट करता है और क्वेरी का जवाब देता है। 2024-25 में ये इंटेलिजेंट कंटेंट मैनेजमेंट का केंद्र बना। प्रमुख नवाचारों में बॉक्स AI स्टूडियो जनवरी 2025 से, जहां कस्टम AI एजेंट्स बनाए जा सकते हैं। बॉक्स एप्लीकेशन, नो कोड इंटेलिजेंस ऐप, डैशबोर्ड और वर्क फ्लो के लिए। बॉक्स फॉर्म्स और डॉकजेन, डॉक्यूमेंट जनरेशन। बॉक्स एक्सट्रैक्ट, AI से मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन। बॉक्स ऑटोमेट, एजेंटिक वर्क फ्लो ऑटोमेशन और बॉक्स शील्ड प्रो और रैंसमवेयर AI से थ्रेट डिटेक्शन और रैंसमवेयर प्रोटेक्शन शामिल है। एंटरप्राइज एडवांस्ड प्लान 2025 में लॉन्च हुआ, इन सभी को एकीकृत करता है, जिसमें 500 GB फाइल अपलोड और हाई API एलोकेशन शामिल है। बॉक्स AI विभिन्न मॉडल OpenAI, एंथ्रोपिक, गूगल आदि को सपोर्ट करता है, जहां यूजर्स इमेज, स्प्रेडशीट और हब्स पर अनलिमिटेड क्वेरी कर सकते हैं। बॉक्स हब्स कस्टमाइज्ड कंटेंट पोर्टेबल्स प्रोवाइड करते हैं। वर्क फ्लो के लिए बॉक्स रिले और बॉक्स साइन प्रोसेस जैसे ऑनबोर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू को ऑटोमेट करते हैं। हाल ही में बॉक्स शील्ड प्रो में AI क्लासिफिकेशन एजेंट, थ्रेट एनालिसिस और रैंसमवेयर डिटेक्शन जोड़े गए। ये इनोवेशन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, प्रोडक्ट उत्पादकता बढ़ाते हैं और सुरक्षा मजबूत करते हैं। बॉक्स की ये विशेषताएं और इनोवेशन इसे प्रतिस्पर्धियों से अलग करते हैं। जहां ड्रॉप बॉक्स सरलता पर फोकस करता है, बॉक्स एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा, अनुपालन और AI पर जोर देता है। फॉर्च्यून 500 की 67% से अधिक कंपनियां बॉक्स का उपयोग करती है, क्योंकि यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति देता है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स और इंटेलिजेंट वर्क फ्लो पर फोकस जारी रहेगा। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे बॉक्स ने सरल फाइल शेयरिंग से इंटेलिजेंट कंटेंट मैनेजमेंट तक की यात्रा की, जो इसकी सफलता का मूल आधार है। अब दोस्तों बढ़ते हैं 7वें चैप्टर की ओर, साझेदारियां और सहयोग।
तो बॉक्स इंक कंपनी की सफलता में साझेदारियों और सहयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कंपनी ने शुरू से ही एक ओपन प्लेटफॉर्म की रणनीति अपनाई, जिसमें 1500 से अधिक एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेशन उपलब्ध है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल वर्कस्पेस, सेल्सफोर्स, स्लैक और अन्य प्रमुख टूल्स को शामिल करते हैं। ये साझेदारियां बॉक्स को एक एकीकृत कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाती है, जहां उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा एप्लीकेशंस में रहते हुए भी बॉक्स की सुरक्षा और सहयोग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। बॉक्स की पार्टनर इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, रीसेलर्स, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और एआई पार्टनर्स शामिल है, जो वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को सपोर्ट प्रदान करते हैं। सबसे प्रमुख साझेदारियों में माइक्रोसॉफ्ट के साथ लंबा सहयोग है। बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, एज्योर और कोपायलट के साथ गहराई से इंटीग्रेटेड है, जिससे यूजर्स ऑफिस फाइलों को बॉक्स में सीधे एडिट और सेव कर सकते हैं। इसी तरह गूगल के साथ पार्टनरशिप गूगल वर्कस्पेस और जेमिनाई मॉडल्स को सपोर्ट करती है। आईबीएम के साथ 2015 में से रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें बॉक्स रिले वर्कफ्लो को आईबीएम के साथ मिलकर बेचा जाता है। और हाल ही में वॉटसोनक्स मॉडल्स को बॉक्स में एआई में इंटीग्रेट किया गया। अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ मल्टी ईयर एआई कोलैबोरेशन है, जिसमें बॉक्स अमेज़न वेब सर्विसेज मार्केट प्लेस में उपलब्ध है और बेडरॉक मॉडल्स का उपयोग करता है। स्लैक के साथ 2024 में विस्तारित पार्टनरशिप हुई, जो सुरक्षित एआई क्षमताएं जोड़ती है। आगे दोस्तों, अधिग्रहणों ने भी बॉक्स की क्षमताओं को मजबूत किया। कंपनी ने कुल 17 अधिग्रहण किए हैं, जिनमें प्रमुख है 2009 में इंक्रियो सॉल्यूशंस डॉक्यूमेंट प्रीव्यू और कोलैबोरेशन के लिए, 2013 में क्रोकोडॉक फाइल प्रीव्यू के लिए, 2018 में बटर आई बेहतर सर्च के लिए, 2021 में सिग्नल रिक्वेस्ट ई सिग्नेचर के लिए $55 मिलियन में सबसे बड़ा, 2024 में क्रूज नो कोड एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट ऐप और अल्फा मून एआई पावर्ड इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। ये अधिग्रहण बॉक्स को एआई मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन और वर्कफ्लो ऑटोमेशन में आगे रखते हैं। 2024 से 2025 में एआई फोकस के कारण नई साझेदारियां उभरी। एंथ्रोपिक, ओपन एआई, मेटा और एक्सएआई जैसे मॉडल प्रोवाइडर्स के साथ इंटीग्रेशन, जहां यूजर्स अपना मॉडल चुन सकते हैं। एडोब के साथ दिसंबर 2024 में पार्टनरशिप, जो एडोब एक्सप्रेस एआई इमेज एडिटिंग को बॉक्स में लाती है। टीसीएस के साथ अक्टूबर 2025 में रणनीतिक सहयोग इंडस्ट्री फोकस्ड आईसीएम सॉल्यूशंस के लिए। अन्य हाल की पार्टनरशिप में मूववर्क्स, एजेंटिक एआई, डेटा बैंक, इंटेलिजेंट कंटेंट मैनेजमेंट, एटलासियन, रोबो कनेक्टर और सर्विस नाउ, सेल्सफोर्स और जूम के लिए एआई एजेंट्स शामिल है। ये साझेदारियां और अधिग्रहण बॉक्स को प्रतिस्पर्धियों से अलग करते हैं। जहां ड्रॉप बॉक्स सरल स्टोरेज पर फोकस करता है, बॉक्स का ओपन इकोसिस्टम एंटरप्राइज ग्रेड इंटीग्रेशन और एआई प्रोवाइड करता है। फॉर्च्यून 500 की अधिकांश कंपनियां इन इंटीग्रेशन के कारण बॉक्स को चुनती है। आरोन लेवी, उनकी रणनीति हमेशा पार्टनर के साथ मिलकर इनोवेशन करने की रही है, जो कंपनी को क्लाउड क्रांति में आगे रखती है। भविष्य में एआई एजेंट्स और एजेंटिक वर्कफ्लो पर ये सहयोग और गहरे होंगे। ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे बॉक्स ने अकेले नहीं बल्कि मजबूत इकोसिस्टम के साथ वैश्विक सफलता हासिल की। ये सब कुछ कैसे किया, ये सब कुछ हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां चैप्टर, नेतृत्व और संस्कृति। तो बॉक्स इंक कंपनी की सफलता में
उसके मजबूत नेतृत्व और अनोखी कंपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कंपनी की शुरुआत से ही सह संस्थापक आरोन लेवी सीईओ और निर्देशक के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। आरोन लेवी की दूरदर्शी सोच, नवाचार पर फोकस और चुस्त निर्णय लेने की शैली ने बॉक्स को एक छोटे स्टार्टअप से इंटेलिजेंट कंटेंट क्लाउड के वैश्विक लीडर तक पहुंचाया। 2025 तक आरोन लेवी कंपनी के सीईओ बने हुए हैं और उनकी नेतृत्व शैली ग्राहक केंद्रित, पारदर्शी और तेज गति वाली है। वे मानते हैं कि कंपनी को छोटा और चुस्त रखना जरूरी है, भले ही यह बड़ी हो जाए। आरोन लेवी की शैली में विभिन्नता यानी ह्यूमिलिटी एक प्रमुख गुण है जो वे नए कर्मचारियों में भी ढूंढते हैं। कर्मचारी रेटिंग्स में लेवी को 100 में से 89 से अधिक अंक मिले हैं, जो उन्हें सम्मान आकार की कंपनियों में टॉप 5% में रखता है। उनकी नेतृत्व ने कंपनी को कई चुनौतियों जैसे 2008 की मंदी, उपभोक्ता से उद्यम पिवट और आईपीओ से सफलतापूर्वक निकाला। सह संस्थापक डायलन स्मिथ कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जो 2005 से इस भूमिका में है, इस रोल में है कंपनी के। डायलन की वित्तीय विशेषज्ञता ने फंडिंग राउंड, आईपीओ और लाभदायक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2025 में कंपनी की कार्यकारी टीम में अन्य प्रमुख सदस्य शामिल है। गोलिविया नोटेबोहम मुख्य संचालन अधिकारी सीओओ, मार्क वेइलैंड मुख्य रेवेन्यू अधिकारी, जेसिका स्वेंक मुख्य जन अधिकारी चीफ पीपल ऑफिसर और अन्य अनुभवी नेता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयर डेथनी मेयर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयर डेथनी मेयर है, जो कंपनी की रणनीतिक दिशा को मजबूत करती है। ये टीम विविध अनुभवों से आती है, जैसे गूगल, ड्रॉपबॉक्स और अन्य टेक कंपनियों से, जो बॉक्स को नवाचार और स्केलिंग में मदद करती है, विस्तार में मदद करती है। हाल के वर्षों में कुछ नियुक्तियां हुई, जैसे 2024 में ट्रिशिया गेलमैन, उसको मुख्य मार्केटिंग अधिकारी बनाया गया, लेकिन मुख्य नेतृत्व स्थिर रहा। बॉक्स की कंपनी की संस्कृति उसके मूल्यों पर आधारित है, जो कर्मचारियों को सशक्त बनाती है और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। कंपनी का एक मिस्टेक हुई है दोस्तों, रुकते हैं, एक स्टॉप लेता हूँ। कंपनी का मिशन है दुनिया को एक साथ काम करने की शक्ति प्रदान करना, टू पावर हाउ द वर्ल्ड वर्क्स टुगेदर। ये मूल मूल्य है कंपनी का। मूल मूल्य है बी एन ऑनर, इट्स योर कंपनी। मालिक बनो, ये तुम्हारी कंपनी है। टेक रिस्क, फेल फास्ट, जीएसडी। जोखिम लो, जल्दी असफल हो, काम पूरा करो। और समावेशिता पर जोर दिया जाता है। ये मूल्य कर्मचारियों को जिम्मेवारी, तेज निर्णय और सहयोग सिखाते हैं। संस्कृति चुस्त है और पारदर्शी और समावेशी है, जहां कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सके। बॉक्स में 11 कर्मचारी नेतृत्व वाले रिसोर्स ग्रुप्स है, जो विविधता और समावेश को बढ़ावा देते हैं। कंपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए डेलिब्रेट प्रयास करती है। नए कर्मचारियों को मूल्यों पर ट्रेनिंग, मैनेजर्स के लिए एक्सेलरेट प्रोग्राम और XLT एक्सटेंडेड लीडरशिप टीम मीटिंग। कर्मचारी समीक्षाओं में बॉक्स की संस्कृति को उच्च रेटिंग मिली है। ग्लास डोर पर 4.3 5 में से 4.3 और ये कई बार बेस्ट प्लेस टू वर्क लिस्ट में शामिल हुई है। कर्मचारी लेवी की नेतृत्व शैली की प्रशंसा करते हैं, जो सहयोग, डिबेट और तेज गति को प्रोत्साहित करती है। उनकी नेतृत्व शैली संस्कृति रिमोट वर्क को सपोर्ट करती है, जहां टूल्स और प्रोसेस कर्मचारियों को सशक्त बनाते हैं। आरोन लेवी कहते हैं कि
संस्कृति और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। अच्छी संस्कृति के लिए सही टूल्स जरूरी है। बॉक्स में मैनेजर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे पीयर कोचिंग, इनसाइट डिस्कवरी प्रोग्राम और मंथली पावर आवर सेशंस। ये सब मिलकर एक ऐसी संस्कृति बनाता है जहां कर्मचारी इनोवेशन करते हैं, असफलता से सीखते हैं और कंपनी को अपना मानते हैं। ये नेतृत्व और संस्कृति बॉक्स को प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है। जहां कई कंपनियां बड़े होने पर ब्यूरोक्रेसी में फंस जाती है, बॉक्स कंपनी छोटी सी टीमों की तरह काम करती है। आरोन लेवी की सोच है कि हायरिंग स्टैंडर्ड्स कभी कम न करे और संस्कृति को जानबूझकर बनाए रखे। 2025 में कंपनी के 2000 से अधिक कर्मचारी इन संस्कृति से जुड़े हैं, जो डिजिटल युग में सफलता का आधार है। ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे मजबूत नेतृत्व और मूल्य आधारित संस्कृति ने बॉक्स को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया और आगे की यात्रा के लिए तैयार रखा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। 9वां चैप्टर, सुरक्षा और अनुपालन। ये है 9वां चैप्टर। बॉक्स इंक कंपनी की सफलता एक प्रमुख कारण इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण इसकी मजबूत सुरक्षा और अनुपालन नीतियां है, जो उद्यमों को संवेदनशील डेटा की रक्षा करने में विश्वास दिलाती है। कंपनी ने शुरू से ही सुरक्षा को अपने प्लेटफॉर्म के डीएनए में शामिल किया है, जिससे ये क्लाउड कंटेंट मैनेजमेंट में विश्वसनीय लीडर बनी। बॉक्स की सुरक्षा रणनीति जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर पर आधारित है, जहां हर एक्सेस को वेरीफाई किया जाता है। सभी फाइलें ट्रांजिट में TLS 1.3 और रेस्ट में AES 256 बिट एन्क्रिप्शन में सुरक्षित रहती है। FIPS 140 से -2 सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करता है कि एन्क्रिप्शन मानक उच्च स्तर के हैं, हाई लेवल के हैं। बॉक्स कीसेफ फीचर ग्राहकों को अपनी एन्क्रिप्शन कीज का पूर्ण नियंत्रण देता है, जो ऑडिटेबल और रिवोकेबल होती है, बिना प्लेटफॉर्म की कार्यक्षमताएं प्रभावित किए। सुरक्षा नियंत्रणों में 7 लेवल की परमिशन रोल, डिवाइस ट्रस्ट, एप्लीकेशन कंट्रोल, MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, SSO यानी सिंगल साइन ऑन और वेक्टर बेस्ड वाटर मार्किंग शामिल है। बॉक्स कंपनी शील्ड प्रो AI पावर्ड है, जो ऑटोमेटेड क्लासिफिकेशन, रैंसमवेयर डिटेक्शन, थ्रेट एनालिसिस एजेंट्स और मालवेयर डीप स्कैनिंग प्रोवाइड करता है। ये असामान्य व्यवहार को डिटेक्ट करता है और कुछ मिनटों में अलर्ट भेजता है। बॉक्स शील्ड डेटा लॉस प्रिवेंशन DLP और साइबर थ्रेट डिटेक्शन के लिए भी मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। एडमिन कंसोल से 300 से अधिक एक्टिविटी के ऑडिट ट्रेल्स, सिक्योरिटी लॉग्स और रियल टाइम इवेंट स्ट्रीमिंग उपलब्ध है, जो जांच और अनुपालन को आसान बनाते हैं। अब आगे दोस्तों, अनुपालन के मामले में बॉक्स कंपनी को उद्योग में उच्चतम मानकों को पूरा करती है। कंपनी 2025 तक कंपनी को FedRAMP हाई ऑथराइजेशन मिली है, जो 421 से अधिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स की जांच के बाद दी गई। ये सरकारी एजेंसियों को अत्यधिक संवेदनशील डेटा उसके लिए बॉक्स का उपयोग करने की अनुमति देता है। अन्य प्रमुख सर्टिफिकेशंस में ISO 27001, NIST 80053, SOC 2, PCI DSS लेवल 1, HIPAA हाईटेक, BAA के साथ GDPR, ITAR, FINRA, GXP वैलिडेशन, ISMAP और DOD SRG इम्पैक्ट लेवल 4 शामिल है। बॉक्स EU US डेटा, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क DPF
और स्विस यूएस डीपीएफ का पालन करता है। साथ ही बिल्डिंग कॉरपोरेट रूल्स बाइंडिंग कॉरपोरेट रूल्स BCRs और स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लासेस का उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए HIPAA अनुपालन PHI को सुरक्षित रखता है, जबकि वित्तीय क्षेत्र के लिए PCI DSS और FINRA मानक क्रेडिट कार्ड डेटा और रिकॉर्ड्स की रक्षा करते हैं। सरकारी और रक्षा क्षेत्र में FedRAMP यानी FED RAMP हाई और DOD IL4 CUI मतलब कंट्रोल्ड अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। बॉक्स जोन्स डेटा रेजिडेंसी सुनिश्चित करता है, जहां डेटा विशिष्ट क्षेत्रों में स्टोर होता है। बॉक्स आर्काइव और गवर्नेंस फीचर्स डेटा रिटेंशन, लीगल होल्ड्स और डिस्पोजल को अनुपालन के अनुसार मैनेज करते हैं। 2025 में AI गवर्नेंस पर जोर बढ़ा है, फोकस बढ़ा है। बॉक्स NIST AI रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और OECD AI प्रिंसिपल्स का पालन करता है, जो AI फीचर्स में सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करता है, जो पारदर्शिता प्रोवाइड करते हैं। उन सारे AI प्रिंसिपल्स का पालन करता है, जो AI फीचर्स में सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित करता है। थर्ड पार्टी ऑडिट्स और सर्टिफिकेशंस नियमित रूप से होते हैं, जो पारदर्शिता प्रदान करते हैं। इन मजबूत सुरक्षा और अनुपालन विशेषताओं ने बॉक्स को फॉर्च्यून 500 की 67% से अधिक कंपनियों का विश्वसनीय पार्टनर बनाया है। संवेदनशील उद्योगों जैसे स्वास्थ्य, वित्त, सरकार और शिक्षा में बॉक्स की मांग इसी कारण बढ़ी है। आरोन लेवी और टीम ने हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे कंपनी साइबर थ्रेट्स और रेगुलेटरी बदलावों का सामना कर सकी। बॉक्स की यह प्रतिबद्धता न केवल डेटा की रक्षा करती है, बल्कि ग्राहकों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आत्मविश्वास देती है। यह अध्याय दोस्तों दर्शाता है कि कैसे सुरक्षा और अनुपालन ने बॉक्स को क्लाउड बाजार में अलग पहचान दी, जो इसकी सफलता का आधार है। भविष्य में AI और एजेंटिक वर्कफ्लो के साथ सुरक्षा और मजबूत होंगी। अब दोस्तों शुरू करते हैं 10वां चैप्टर, भविष्य की दृष्टि, इंटेलिजेंट कंटेंट क्लाउड का युग। तो बॉक्स इंक कंपनी का भविष्य इंटेलिजेंट कंटेंट मैनेजमेंट यानी ICM पर केंद्रित है, जहां AI और एजेंटिक वर्कफ्लो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को बुद्धिमान और एक्शनेबल बनाएंगे। कंपनी की दृष्टि है कि उद्यमों का 90% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है और AI एजेंट्स इसे मूल्यवान बनाकर उत्पादकता को कई गुना बढ़ाएंगे। आरोन लेवी की दूरदर्शिता के अनुसार भविष्य में एक संगठन में सैकड़ों AI एजेंट्स काम करेंगे। एक संगठन में सैकड़ों AI एजेंट्स काम करेंगे, जो मानव कर्मचारियों से अधिक होंगे और रूटीन टास्क को ऑटोमेट करेंगे। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म पर AI की एक इंटेलिजेंट लेयर के रूप में देखा जाता है, जहां बॉक्स का प्लेटफॉर्म आधार प्रदान करेगा और एजेंट्स ऑटोमेशन तथा निर्णय लेने को बढ़ाएंगे। 2025 में बॉक्स ने कई क्रांतिकारी नवाचार किए, जो भविष्य की नींव है। बॉक्स वर्क्स 2025 में बॉक्स एक्सट्रैक्ट लॉन्च हुआ, जो AI एजेंट्स से दस्तावेजों, इमेजेस और स्कैन्ड PDF से उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। बॉक्स ऑटोमेट, जिसने एजेंटिक वर्कफ्लो को सरल बनाया, जहां ड्रैग एंड ड्रॉप से जटिल प्रोसेस ऑटोमेट होते हैं। बॉक्स एप्स में AI क्षमताएं जोड़ी गई, जो नो कोड एप्स को बुद्धिमान बनाती है। बॉक्स शील्ड प्रो ने AI पावर्ड सिक्योरिटी प्रदान की, जिसमें रैंसमवेयर डिटेक्शन और थ्रेट एनालिसिस शामिल है। एंटरप्राइज एडवांस्ड प्लान ने सभी AI फीचर्स को एकीकृत किया, जिसमें अनलिमिटेड क्वेरी और हाई API एलोकेशन है। साझेदारियां भविष्य की पूंजी है दोस्तों। नवंबर 2025 में Amazon वेब सर्विसेज के साथ
मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें अमेजॉन बेडरॉक से पासवर्ड एआई एजेंट्स विकसित होंगे। बॉक्स 2026 की शुरुआत में अमेजॉन वेब सर्विसेज मार्केट प्लेस में उपलब्ध होगा, जो खरीद को आसान बनाएगा। गूगल क्लाउड, आईबीएम वॉटसन WATSONX आईबीएम का जो है वो, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, एंथ्रोपिक, ओपन एआई और स्लैक के साथ इंटीग्रेशन गहराए गए हैं। गूगल एजेंट स्पेस पर बॉक्स एजेंट्स पब्लिश होंगे, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म सहयोग सक्षम करेंगे। ये साझेदारियां बॉक्स को एजेंटिक एआई में अग्रणी बनाती है, जहां एजेंट्स एक दूसरे से बात कर सकेंगे। 2025-26 में बॉक्स का फोकस एआई एडॉप्शन को तेज करने पर है। बॉक्स एआई स्टूडियो से कस्टम एजेंट्स बनाए जा रहे हैं, जो सर्च, डीप रिसर्च, मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन और वर्क फ्लो ऑटोमेशन करते हैं। बॉक्स फॉर्म्स और डॉकजेन जैसे टूल्स डॉक्यूमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे। कंपनी फेडरैम्प हाई जैसे अनुपालन को मजबूत रखते हुए एआई गवर्नेंस पर जोर दे रही है। आरोन लेवी कहते हैं कि 2025 एजेंट एडॉप्शन का पहला दिन है और बॉक्स उद्यमों को सुरक्षित एआई प्रोवाइड कर रही है। वित्तीय रूप से बॉक्स मजबूत स्थिति में है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू $1.09 बिलियन पहुंचा और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6% ग्रोथ की उम्मीद है। एआई इनोवेशन से आरपीओ और नेट रिटेंशन रेट बढ़ रहा है। कंपनी स्टॉक रिपर्चेज और लाभदायक ग्रोथ पर फोकस कर रही है। भविष्य में बॉक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का केंद्र बनेगी, जहां कंटेंट न केवल स्टोर होगा बल्कि बुद्धिमान तरीके से काम करेगा। ये दृष्टि युवा स्टार्टअप की भावना को जीवित रखते हुए बॉक्स को एआई युग का नेता बनाएगी, लीडर बनाएगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं 11वें चैप्टर की ओर और फिर 12वां आखिरी चैप्टर खत्म करते हैं बुक को। तो दोस्तों 11वां चैप्टर है उद्योग में प्रभाव क्लाउड क्रांति का नेतृत्व। तो बॉक्स इंक कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटिंग और कंटेंट मैनेजमेंट उद्योग पर गहरा प्रभाव डाला है, जहां ये उद्यमों के लिए सुरक्षित, सहयोगी और बुद्धिमान समाधान प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनी बन गई। 2005 में एक सरल फाइल स्टोरेज सेवा के रूप में शुरू हुई बॉक्स ने उद्योगों को पारंपरिक तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर मोड़ा। कंपनी ने क्लाउड अपनाने को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से उद्यमों में, जहां पहले माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट जैसे जटिल सिस्टम प्रमुख थे। बॉक्स की सरलता, मोबाइल फर्स्ट डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स ने उद्योग को प्रभावित किया, जिससे प्रतिस्पर्धी जैसे ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को उसको भी एंटरप्राइज फोकस बढ़ाना पड़ा। बॉक्स ने साबित किया कि क्लाउड न केवल स्टोरेज है बल्कि सहयोग, वर्कफ्लो और अब एआई का आधार हो सकता है। बॉक्स का सबसे बड़ा प्रभाव उद्यम क्लाउड अपनाने में है। 2025 तक कंपनी 1,20,000 से अधिक उद्यमों की सर्विस कर रही है, जिसमें फॉर्च्यून 500 की 67% से अधिक कंपनियां शामिल है। इसमें संवेदनशील उद्योग जैसे स्वास्थ्य, फाइनेंस और सरकार उसमें क्लाउड को विश्वसनीय बनाया। बॉक्स ने उद्योग को सिखाया कि सुरक्षा और अनुपालन के साथ क्लाउड स्केलेबल हो सकता है। कंपनी की जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और एन्क्रिप्शन ने उद्योग मानकों को ऊंचा किया। कोविड-19 महामारी के दौरान रिमोट वर्क में बॉक्स की भूमिका ने क्लाउड को आवश्यक बना दिया, जिससे उद्योग में रिमोट सहयोग टूल की मांग बढ़ी। अब एआई के क्षेत्र में बॉक्स का प्रभाव क्रांतिकारी है दोस्तों। 2023 से शुरू हुए बॉक्स एआई ने उद्योग को इंटेलिजेंट कंटेंट मैनेजमेंट की दिशा दिखाई, जहां अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एआई से मूल्यवान बनाया जाता है। बॉक्स के एजेंटिक वर्कफ्लो, मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन और मल्टी मॉडल सपोर्ट ने उद्योग को
उद्योगों को एआई अपनाने की प्रेरणा दी। कंपनी की ओपन इकोसिस्टम रणनीति 1500 से अधिक इंटीग्रेशन ने उद्योग को साइलो से बाहर निकालकर इंटीग्रेट सॉल्यूशंस की ओर मोड़ा। अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आईबीएम जैसी साझेदारियां उद्योग सहयोग को बढ़ावा देती है। बॉक्स ने उद्योग को नवाचार की गति सिखाई। आरोन लेवी की नेतृत्व में कंपनी ने उपभोक्ता से उद्यम पिवट, आईपीओ और एआई ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कदम उठाए, जो आईपीओ के लिए मिसाल है। बॉक्स की सफलता ने दिखाया कि छोटे स्टार्टअप बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे सकते हैं, यदि वे सुरक्षा, यूजर एक्सपीरियंस और ट्रेंड्स पर फोकस करें तो। उद्योग में बॉक्स का प्रभाव डिजिटल वर्कप्लेस को बदलने में है, जहां क्लाउड अब बेसिक स्टोरेज नहीं बल्कि बुद्धिमान प्लेटफॉर्म है। भविष्य में एजेंटिक एआई के साथ बॉक्स उद्योग को और आगे ले जाएगा। ये अध्याय बॉक्स के योगदान को दर्शाता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग को उद्यमों का आवश्यक हिस्सा बनाने में निर्णायक रहा। अब आगे दोस्तों 12वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर शुरू करते हैं, निष्कर्ष, सफलता के सबक। ये है 12वां और आखिरी चैप्टर। तो बॉक्स इंक कंपनी की सफलता की कहानी युवा उद्यमियों की दृढ़ता, अनुकूलन और दूरदर्शी प्रेरणादायक मिसाल है। 2005 में कॉलेज ड्रॉप आउट आरोन लेवी और उनके दोस्तों द्वारा शुरू हुई ये कंपनी आज $1.09 रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में $1.09 बिलियन रेवेन्यू वाली वर्ल्ड लीडर है। ये 1,20,000 से अधिक उद्यमों और फॉर्च्यून 500 की बहुसंख्यक कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करती है। ये यात्रा सरल फाइल स्टोरेज से इंटेलिजेंट कंटेंट क्लाउड तक की है, जहां एआई और सुरक्षा उद्योगों को बदल रही है। बॉक्स ने साबित किया कि सही समय पर बाजार की जरूरतों को समझकर और चुनौतियों का सामना करके असंभव को संभव बनाया जा सकता है। सफलता के प्रमुख सबक है, पहला, अनुकूलन की क्षमता। उपभोक्ता बाजार में संघर्ष के बाद 2009-10 में उद्यम पिवट ने कंपनी को बचाया और विकास दिया। दूसरा, नवाचार पर जोर। बॉक्स ने सुरक्षा, सहयोग और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट करके उद्योग को आगे बढ़ाया। तीसरा, दृढ़ता और विजन। मार्क क्यूबन से सीड फंडिंग, 2015 में आईपीओ और कोविड के दौरान ग्रोथ, ये सभी आरोन लेवी की दूरदर्शिता से आए। चौथा, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। बॉक्स ने यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी, जिससे वायरल अपनाने और हाई रिटेंशन मिला। अब बॉक्स की कहानी, बॉक्स कंपनी की कहानी एक प्रकार की बॉक्स जैसी है, मैजिक बॉक्स जैसी। तो बॉक्स की कहानी सिखाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा और मंदी जैसी चुनौतियों से सीखने और ट्रेंड्स जैसे क्लाउड, मोबाइल और एआई को अपनाने से आती है। यानी चुनौतियों से सीखने और ट्रेंड्स अपनाने से आती है सफलता। ये साबित किया बॉक्स कंपनी ने। युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा है कि दोस्ती, जुनून और साहस से वैश्विक कंपनी बनाई जा सकती है। 2025 में एआई फोकस के साथ बॉक्स भविष्य के लिए तैयार है, जो उद्योगों को इंटेलिजेंट युग में ले जा रही है। ये कहानी समाप्त नहीं होती है, ये नई पीढ़ी को इनोवेशन सिखाती रहेगी। बॉक्स की सफलता अंततः इस सबक पर टिकी है, बाजार बदलता है, लेकिन जो अनुकूलन करता है वही जीतता है। दोस्तों, ये थी बॉक्स कंपनी की आई बुक, जो मैंने हूबहू अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत की, और आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, कुछ प्रेरणा मिली होगी। और जो मैं आई बुक लेकर आता हूँ व्यवसायों पर, बिजनेस पर, कंपनियों पर, तो इसमें से कुछ न कुछ व्यवसाय की रणनीतियां, कुछ न कुछ व्यवसाय के आइडिया, कैसे कंपनी काम करती है, कैसे व्यवसाय काम करता है, कब क्या करना चाहिए, ये सब कुछ एक प्रकार का आइडिया मिलता है, इसलिए लेकर आता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये बुक प्रेरणादायक लगी होंगी और अच्छी लगी होंगी।
और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।